शिक्षा के इसी स्तर की वजह से हमेशा हमारी एजुकेशन पॉलिसी की आलोचना होती रही है। 34 साल तक जो नीति अपडेट नहीं होगी उसमें जंग तो लगेगा। इसीलिए अब सरकार ने शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी का ऐलान किया है। शिक्षा नीति में बहुत से ऐलान हुए हैं और बहुत से कंफ्यूजन भी है। हम आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात स्कूली शिक्षा की। अभी पूरे देश में स्कूली पढ़ाई 10+2 के ढांचे में चलती थी। अब स्कूली पढ़ाई 5+3+3+4 होगी, यानी आपके बच्चे की स्कूली शिक्षा के 15 वर्षों को 4 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। कैसे, ये समझ लीजिए। पहले 5 साल में प्री स्कूलिंग या आंगनबाड़ी के 3 साल और कक्षा 2 तक की पढ़ाई होगी। अगले 3 साल 6ठी से 8वीं तक की पढ़ाई और फिर 4 साल कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई। अब ये समझिए कि इन सब में बदलाव क्या हुआ है। सरकार 3 से 6 साल की उम्र के बच्चे के लिए एक अलग पाठ्यक्रम बनाएगी जिसमें खेलकूद और एक्टिविटी ज्यादा शामिल होंगी। इसके बाद पहली से तीसरी कक्षा तक के बच्चों की बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। 9 साल तक के बच्चे की बेसिक साक्षरता और बेसिक संख्या ज्ञान पर फोकस किया जाएगा। कक्षा 6 से बच्चे का विषयों से परिचय करवाया जाएगा। 9वीं के बाद अब आर्ट, साइंस या कॉमर्स जैसी स्ट्रीम खत्म हो गई है। छात्र चाहे तो वो कोई भी सब्जेक्ट चुन सकता है। अभी जो रिजिड सेपरेशन है कि ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है अगर आप स्पोर्ट्स में चले गए, ये को करिकुलर एक्टिविटी अगर आपने डिबेटिंग कर ली, आप म्यूजिक सीखना चाहते हैं तो वो एक्स्ट्रा है, या वोकेशनल सीखना चाहते हैं तो वो नॉन एकेडमिक है। वो सारा जो सेपरेशन है वो हट जाएगा। सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, म्यूजिक, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, वोकेशनल, एकेडमिक्स, एवरीथिंग विल बी ऑन द सेम लेवल। सरकार ने एक्स्ट्रा करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटी जैसे किसी भी विषय को खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन साथ ही नई शिक्षा नीति में एक नई चीज भी है। यह है वोकेशनल कोर्सेज। हिंदी में मतलब हुआ व्यावसायिक शिक्षा। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत कक्षा 6 से बच्चे की वोकेशनल क्लास शुरू होगी। उसे स्थानीय शिल्प या व्यापार के बारे में बताया जाएगा। साल में 10 दिन बच्चा लोकल क्राफ्ट और ट्रेड में इंटर्नशिप भी करेगा। इसमें इंटर्नशिप्स भी हम पॉलिसी में लेके आए हैं कि बच्चा जो लोकल क्राफ्ट्स पर्सन है या ट्रेड पर्सन है, वहां जाकर के बैगलेस डे करके 10 दिन की इंटर्नशिप साथ में उनके साथ बैठ के करे। चाहे वो लॉन्ड्री चलाता हो, कारपेंटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, उसके वहां जाके अटैचमेंट करके बच्चा समझे कि लोकल क्राफ्ट्स, ट्रेड्स क्या हैं। अब जरा बोर्ड एग्जाम की बात कर लेते हैं। पूरे देश की स्कूली शिक्षा में बोर्ड की परीक्षाओं का दबाव बहुत ज्यादा होता है। कई बच्चे तो इस वजह से आत्महत्या भी कर लेते हैं। इस दबाव को कम करने के लिए नई शिक्षा नीति में बोर्ड परीक्षाएं कम करने के तरीके बताए गए हैं। बोर्ड एग्जाम 2 भागों में होंगे, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव। साल भर में 2 बार एग्जाम होंगे। रट कर पढ़ने के बजाय समझने पर ज्यादा जोर होगा। नई शिक्षा नीति में क्षेत्रीय या मातृभाषा पर ज्यादा जोर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि हिंदुस्तानी छात्रों के ऊपर से अंग्रेजी का हव्वा कुछ कम हो। नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि जहां तक संभव हो 5वीं तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाए। हो सके तो 8वीं तक भी ऐसे ही क्षेत्रीय या मातृभाषा में पढ़ाई हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंग्रेजी स्कूलों में अब हिंदी में पढ़ाई होने लगेगी। साफ साफ कहा है कि जहां तक संभव हो वहां ऐसा किया जा सकता है। नई शिक्षा नीति से सरकार की कोशिश बुनियादी शिक्षा में बदलाव लाने की है, लेकिन उस पर सवाल भी उठ रहे हैं। दिल्ली सरकार ने इसे प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने वाला बताया है। ये पॉलिसी सरकारी स्कूलों को इम्प्रूव करने की अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। ये पॉलिसी इस पे कोई बात नहीं करती कि सरकारी स्कूल सिस्टम को देश में सुधारा जाएगा और इतना अच्छा किया जाएगा कि लोग प्राइवेट स्कूल पर डिपेंड ना करें, बल्कि इसके उलट ये पॉलिसी प्राइवेट स्कूल एजुकेशन को बढ़ावा दे रही है। नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के लिए सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अगर किसी कारणवश पढ़ाई बीच में छूट जाती है तो वो साल बर्बाद नहीं होंगे। अभी ऐसा होता था, लेकिन अब ये नहीं होगा। बैचलर प्रोग्राम अगर 1 साल बाद छोड़ दिया तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल में छोड़ना पड़ा तो डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल में डिग्री मिल जाएगी।
इसके बाद क्या होगा ये और समझ लीजिए। जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वो 3 साल का डिग्री कोर्स कर सकते हैं। जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो 4 साल का डिग्री प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके बाद 1 साल का एमए और फिर सीधे पीएचडी कर सकते हैं। रिसर्च करने वाले छात्रों को अब एमफिल की जरूरत नहीं होगी। डिग्री प्रोग्राम के लिए अब छात्र कोई भी सब्जेक्ट मेजर या माइनर के तौर पर चुन सकते हैं। आसान भाषा में उच्च शिक्षा के सचिव अमित खरे समझा रहे हैं। आज की जो व्यवस्था है कि फिजिक्स ऑनर्स के साथ केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या जूलॉजी, बॉटनी लिया जा सकता है, उसके साथ फैशन डिजाइनिंग नहीं ली जा सकती थी। मल्टीपल डिसिप्लिनरी एजुकेशन की जो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें मेजर और माइनर की व्यवस्था होगी कि जो अलग अलग विषयों में रुचि रखते हैं, बहुत से फिजिसिस्ट होते हैं जो कि म्यूजिक में रुचि रखते हैं, लेकिन उसके लिए फॉर्मल उनको कोई व्यवस्था नहीं रहती है। नई व्यवस्था में मेजर और माइनर्स के माध्यम से ये व्यवस्था रहेगी। नई शिक्षा नीति में और भी व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे तकनीकी संस्थानों में भी आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के विषय पढ़ाए जाएंगे। कॉलेज में एडमिशन के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा। स्टूडेंट्स अब क्षेत्रीय भाषाओं में भी ऑनलाइन कोर्स कर पाएंगे। देश में एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी एनआरएफ का गठन होगा। दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज भारत में अपना कैंपस खोल पाएंगी। जीडीपी का 6% शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने का लक्ष्य है। विश्वविद्यालयों को ग्रेड के आधार पर स्वायत्तता दी जाएगी। सारे विश्वविद्यालयों के लिए एक जैसे नियम कायदे होंगे। उच्च शिक्षा के लिए अब एक ही रेगुलेटर यानी नियामक रहेगा।